नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 1 से 13 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और 13 से 30 तारीख के बीच में वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध जो है वो 1 से 9 तक कन्या राशि के अंदर रहेंगे और 10 तारीख से 29 तक यानी कि 10 to 29 तक तुला राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल जो है वो 1 से 19 तक यानी कि 1 to 19 तक वो मिथुन राशि में रहेंगे और 20 तारीख को यानी कि 20 अक्टूबर को कर्क राशि के अंदर प्रवेश होगा मंगल का। सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर स्थित होंगे और तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। गुरु का वक्री भ्रमण शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर से यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में गुरु वक्रावस्था में रहेंगे और इस महीने 3 से 12 के बीच में यानी कि 3 तारीख से नवरात्रि का पवित्र महोत्सव शुरू हो रहा है, तो 12 तारीख तक नवरात्रि रहेगी। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने लग्न के अंदर रहेंगे 13 दिन तक, उसके बाद वो आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। यहाँ पर शुक्र 13 तारीख तक ही है और यहाँ बुध आएंगे 10 तारीख से, तो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का समय बहुत ही बेहतर कहूंगी मैं। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 13 तारीख तक लग्न में है, 13 तारीख के बाद द्वितीय स्थान में है, तो वाणी आपके जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी कि जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो एक आकर्षण आपके अंदर बना रहेगा और जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो आप रीगेन कर पाएंगे। क्योंकि 17 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य का भ्रमण होगा। सूर्य नीचस्थ है। मैं मानती हूँ कि तुला के अंदर सूर्य बहुत नीच के होते हैं, मगर वो लाभ स्थान के 11th लॉर्ड बन के बैठे हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल गेन, कहीं पर भी आपका रुका हुआ कार्य है वो संपन्न होगा और सूर्य की वजह से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर चला गया था उससे आप रीगेन कर पाएंगे। 50% तक कार्य करेगा सूर्य आपके लिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तुला राशि में है। मगर लग्न में होने की वजह से, लाभेश बनकर लग्न में होने की वजह से इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ आप अपनी लाइफ में बहुत बेटरमेंट देख पाएंगे और शुक्र लग्न में होने की वजह से 13 दिन तक आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन करते हैं, कहीं पर एक आकर्षण बना रहेगा आपकी स्पीच में, आपके स्वभाव में और हर तरह से, आपके ऑफिस से लेकर आपके बिजनेस से लेकर आपके हर डील के अंदर आपके अंदर एक आकर्षण रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर पहले तो शुरू के 19 दिन तक यहाँ पर भाग्य स्थान में है और बाद में वो आपके दशम स्थान में आएंगे। तो देखिए, मंगल की जो अवस्था है कि यहाँ भाग्य स्थान में होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति सेविंग्स करना चाहते हैं तो उनकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। शुरू के 20 दिन का समय बहुत अच्छा है सेविंग्स के लिए। यहाँ पर 13 तारीख से शुक्र भी आएंगे, तो 13 से लेके 20 तक का समय बहुत ही भाग्यशाली रहेगा कि जहां पर आप बहुत अच्छा सेविंग कर पाएंगे और आपकी सेविंग बढ़ेगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 20 तारीख के बाद हो सकता है कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें और बहुत सोच समझ के करिएगा, कैलकुलेटिव होकर करिएगा। जॉइंट बिजनेस के अंदर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए किसी के बहकावे में आके नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट वहीं पर करना है जहां आपका नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि आप अपने नॉलेज के ऊपर विश्वास रख के कार्य करेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कुछ भी काम करता है, यहाँ आप करते हैं तो ब्लाइंडली नहीं करना। 20 तारीख के बाद सोच समझ के कीजिएगा जब अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीयेश गुरु बनकर वक्रावस्था में है। यहाँ पर बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके अष्टम भाव में वक्र अवस्था में है तृतीयेश बनकर,
तो देखिए यहाँ पर कोई भी स्थान परिवर्तन होगा 20 तारीख के बाद आपके लिए, मुझे लगता है कि मुश्किल है। और कहीं पर भी आप जॉब में बहुत ज्यादा बदलाव करते हैं 20 तारीख के बाद, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे आपके लिए। तो आप जहां पर भी हैं वहां पर स्थित रहिए। और शुरू के 20 दिन का समय जो भी जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है। भाई बहनों के साथ संबंधों में मुझे लगता है कि विवाद हो सकता है, तो वहां संयम बना के रखिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्देश पंचम भाव में वक्र अवस्था में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में मुझे लगता है कि मंगल का दृष्टि संबंध 20 तारीख के बाद आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ता है। तो वो कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं, तो अगर रुका हुआ है तो वहां पर 20 तारीख के बाद आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके पहले भी मंगल का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव में है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुछ डिलेज हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है फिर भी मंगल का जो दृष्टि संबंध सप्तम भाव से जुड़ा हो, मतलब मंगल का सप्तम दृष्टि संबंध जो है, यानी कि 7वें दृष्टि से जब मंगल आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो ये आपके लिए एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर कार्य में सफलता रहेगी। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये महीना पूरा ही वैसे प्रॉपर्टी के लिए बेटर है। यहाँ एक चीज है कि शनि वक्री होने की वजह से कहीं पर कुछ चीजों में डिलेज हो सकते हैं। ये एक बहुत ही मेहनत का समय है कि यहाँ आपको बहुत फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि वक्रावस्था में है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि ये मेहनत का प्रतीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और स्पेशली जो भी लोग मेडिकल की या आईटी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मंगल का परिवर्तन बहुत ही फायदे कारक रहेगा। मगर ये समय स्टूडेंट्स के लिए संघर्ष से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको काफी हद तक मेहनत ज्यादा पड़ेगी, और यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी एजुकेशन के अंदर। मगर सफलता का समय है, जहां पर भी आप मेहनत करते हैं उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि लग्न का स्वामी भी मजबूत पोजीशन में है। यहाँ पर एक चीज है कि शेयर मार्केट की बात की जाए। देखिए शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि शनि की वक्री अवस्था है, तो ये टेक्निकली आपको परफेक्ट तो बनाती है, मगर शेयर मार्केट के अंदर भी आपको काफी अच्छा रिसर्च मिलेगा, काफी अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे आप, और उसमें आपको मुझे लगता है कि फायदे की परिस्थिति रहेगी। इस महीने 13 तारीख के बाद की अवस्था भी आपके लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का स्वामी जो है वो गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है, वक्री है। देखिए ये स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर आपको, मुझे लगता है जिनके भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, थायराइड से संबंधित समस्या है, जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुरू के 17 दिन अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य भी 12th हाउस के अंदर है, और जो आपके दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस से करते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ओवरलोड स्ट्रेस लेने की वजह से और दौड़ भाग की वजह से भी व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या होती है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से वो सो नहीं पाता है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। यहाँ राहु स्थित है, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के ऑफिस के डिस्प्यूट में आपको 20 तारीख के बाद नहीं पड़ना चाहिए। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी पहले भाग्य स्थान में और फिर कर्म स्थान में है। तो देखिए मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन के अंदर और पति पत्नी मिलकर अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो शुरू के 20 दिन का समय बहुत फायदेमंद है। अगर नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, वहां भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। 20 तारीख के बाद अगर कोई भी काम करते हैं तो नीचस्थ है मंगल। पार्टनरशिप में थोड़ा 20 तारीख के बाद सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर अगर कोई भी रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो 20 तारीख के बाद थोड़ा रिलेशनशिप में ईगो क्लैश हो सकता है, तो बहुत संयम से अपने संबंध को चलाइएगा। पति पत्नी के बीच में 20 तारीख के बाद थोड़े से विवाद रहेंगे।
डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको शांति बना के रखनी होगी। क्योंकि एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि गुरु भी वक्री है और मंगल जिस प्रकार की परिस्थिति में बैठे हैं, यानी कि आपके दशम भाव में और एक तरह से नीचस्थ है, स्थान बहुत अच्छा है करियर के लिए। तो एक तरह से काफी यहाँ पर अगर मेडिसिन का काम करते हैं या कहीं पर भी आप टेक्निकल लाइन में है तो आपको काफी मोटिवेटिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर 20 तारीख के बाद मुझे लगता है कि वाणी पे संयम रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। तो 8th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर लग्न के अंदर है और बाद में आपके द्वितीय स्थान में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वाणी संबंधित चीजों में 13 तारीख के बाद बहुत गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि शुक्र का प्लेसमेंट 2nd हाउस में है, पहले लग्न के अंदर है और फिर आपके 2nd हाउस में है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां आपके प्रेजेंटेशन को काफी स्ट्रांग बनाती है। अगर टीचिंग क्षेत्र में है तो भी बहुत गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, गुरु का वक्री भ्रमण आपकी स्पीच को एजुकेशन पर्पज से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नॉलेज के पर्पज से कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पर। और हेरिडिटी से कनेक्टेड जो लाभ है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है डिले हो सकता है, मगर फिर भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स है। यहाँ पर एक चीज है कि 9th हाउस की बात करते हैं तो नवम भाव का स्वामी जो है बुध बनकर 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर। तो 9 तारीख के बाद ही बुध लग्न के अंदर आएंगे। देखिए भाग्य और लाभेश दोनों स्वामी आपके लग्न के अंदर हैं। 17 तारीख के बाद साथ में रहेंगे, आपके लग्न के अंदर रहेंगे। तो ये भाग्य का सपोर्ट भी अच्छा है, कुछ रिकॉग्निशन भी प्राप्त होगी, पिता के सपोर्ट से काफी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर एक चीज है कि अगर पिता के बिजनेस के अंदर है तो उससे आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। और अगर मास्टर लेवल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उससे कनेक्टेड कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्पेशली जो मेडिसिन लाइन में है, IT क्षेत्र में है, कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि जिस प्रकार की परिस्थिति है 10 तारीख के बाद बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और 17 तारीख के बाद भी आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन है। तो दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशम भाव में मंगल आएंगे 20 तारीख के बाद, उससे पहले परिस्थितियां फिर भी बेहतर ही है। 20 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा, या यहाँ जहां पर भी आप काम करते हैं, जो भी ऑफिस में काम करते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर मेडिकल के या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है तो आपके लिए लाभ है। मगर फिर भी जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति हो कि जहां पर मंगल नीचस्थ होने की वजह से लोगों के साथ एडजस्टमेंट इश्यूज हो। तो यहाँ 20 तारीख के बाद थोड़ा सा कार्यस्थल पे आप संयम रखिएगा। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं करने चाहिए। अगर जॉबलेस हैं तो शुरू के 20 दिन का समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली है जॉब मिलने के लिए। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड लग्न के अंदर है, सूर्य है, लाभेश बनकर है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। आपको अगर कोई भी प्रकार का कार्य रुका हुआ है तो आपका कार्य फाइनेंशियल गेन की वजह से रुका हुआ है तो डेफिनेटली 17 तारीख के बाद आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि बिजनेस स्किल्स काफी अच्छी रहेगी। सूर्य नीचस्थ है तो कुछ पॉइंट पर, कुछ समय जगह पर आप हो सकता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका डाउन रहे, मगर मुझे लगता है कि लग्नेश की परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि आप काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में सूर्य है 17 तारीख तक। बहुत ज्यादा ये इंटेंस लेवल पर सोचने पे मजबूर करता है। हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहती है यहाँ पर। ये जो केतु के साथ बुध और सूर्य की युति, और बुध यहाँ पर 10 तारीख तक ही है, तो कुछ कुछ चीजों में डिटैचमेंट देते हैं, थोड़ी सी निराशा भी देते हैं, अनिद्रा से संबंधित समस्या भी देते हैं। 17 तारीख तक ये प्रॉब्लम रहेगी। मुझे लगता है कि इस समय पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जिन लोगों के भी इस समय में एक तरह से कहा जाए लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो वहां पर जो सूर्य की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि रिजल्ट्स फेवरेबल ही रहेंगे आपके लिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। मंगल का दृष्टि संबंध भी लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, तो
काफी एनर्जी लेवल 20 तारीख के बाद बहुत एनर्जी रहेगी। और यहाँ खर्च जो भी खर्च रहेंगे वो कंस्ट्रक्शन के पीछे रहेंगे, जो भी खर्च रहेंगे वो हेल्थ के पीछे रहेंगे। फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनके लिए 20 दिन का समय बहुत अच्छा है शुरू के। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स रहेंगे। और मुझे लगता है कि स्पेशली मेडिकल और आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए समय फायदे कारक रहेगा। जो भी परिस्थिति है आपके सामने मैंने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।